वजह से आपकी ड्रेस खराब हो गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, वो गलती मेरी है। हम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं टकराते, थोड़ा वियर्ड है राइट? आई एम सॉरी। ये लीजिए, इससे साफ हो जाएगा। थैंक्स। आप इधर मुड़ सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं मैं किन ख्यालों में खोया हुआ था। नहीं नहीं, ख्यालों में तो मैं खोई हुई थी। मेरा रुमाल? अब जी, वो कहते हैं कि रुमाल या तो लेते नहीं या तो लौटाते नहीं, अब लड़ाई हो जाती है। ओह, इन दैट केस आप इसे फेंक दीजिए, क्योंकि मैं वापस ले नहीं सकता और आप रख नहीं सकती। मुझे आपसे लड़ाई थोड़ी करनी है। अरे कोई तो आ मुझसे कंपटीशन करने। लगता है सब लोग बिना लड़े ही हार मान के बैठ गए। डरपोक है सबके सब। हम डरपोक ही सही, पर इतने तीखे गोलगप्पे मैं नहीं खा सकती। बचपन से ही इतने गोलगप्पे खाती है कि पूछो मत। तो फिर अभी तक तो चैंपियन हो गई होगी। कोई नहीं आ रहा है ना, तो मतलब मैं बिना लड़े ही अपने आप को विनर समझूं। ऐसे कैसे? इस बेटी का मुकाबला करने के लिए उसकी माँ ही काफी है। हाँ हाँ अक्षरा जाओ ना। कम ऑन मामी। कम ऑन माँ, कम ऑन। ये ताई जी, ताई जी। अब देखते हैं। अरे पर इस प्रतियोगिता का फैसला कौन करेगा? Kartik will be the referee. तो अब शुरू होता है हमारा गोलगप्पा कंपटीशन। स्टार्ट। दोनों योद्धा बराबरी खा रहे। फिलहाल दोनों की आंखों और नाक से पानी बह रहे, लेकिन दोनों हार नहीं मान रहे। ये क्या? अब दोनों योद्धा एक साथ धराशायी। वाह, क्या प्यार है माँ बेटी में। दोनों ने साथ में शुरू किया, साथ में खत्म, और गोलगप्पे भी इक्वल खाए। इट्स अ ड्रॉ। मेरा अन्नू, मेरा बच्चा। दादी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे देखिए देखिए कौन आया। मेरा अन्नू। हाय डैड। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण एवरीवन। अनमोल, ये कैसा हो गया? सॉरी ब्रो, सोचा था एंगेजमेंट में आके सरप्राइज दूंगा, बट लेट हो गया। थैंक यू सो मच भाई, चाहे लेट ही सही, पर तू आया। मेरे लिए वही बहुत है।
रोज। हाय रोज। भाभी है तुम्हारी, भाभी बोलो। ओके। हाय भाभी। माता, अब माता, माता, वही रोज की माँ। ओ, हाय माता। हाय। अनु बेटा, उसको पहचाना? देख देख, कौन है? नहीं पहचाना ना? मैंने भी नहीं पहचाना था बेटा, ये नायरा है, नायरा। हाँ। हो, ये वापस आ गई। वेलकम बैक। ये क्या तरीका है सबसे बात करने का अनमोल? ये गैर नहीं, फैमिली है। इतना तुम्हें जानती हूँ कि तुम यहाँ कोई सरप्राइज देने नहीं, कोई शौक देने ही आए होगे। अब बताओ क्या हुआ है? हे भगवान, कैसे माँ बाप हो आप दोनों? अपने बच्चे पे विश्वास करने की जगह शक कर रहे हो। बेचारा मेरा अन्नू, कभी किसी को कुछ बोलता है नहीं, इसलिए कुछ भी बोल दोगे उसे। दादी, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं मेरे साथ। आप लोग कहो तो मैं अंदर बुला लूं? हाँ बुला लो, तुम्हारे दोस्त हमारे मेहमान, बुला लो बुला लो। सैम, राज। अच्छा चलो चलो, मैं तुम लोगों को कुछ खिलाती हूँ। नंदिनी, आप अपना मूड क्यों खराब कर रही हैं? बहुत ज्यादा बिगड़ गया है अनमोल, मुझे तकलीफ होती है ये सब देखकर। समझता हूँ मैं नंदिनी, और समझाता भी हूँ उसको, लेकिन माँ के आगे बस ही नहीं चलता। हमेशा धमकियां देती रहती है, हरिद्वार चले जाऊंगी मैं, तीर्थ पे चले जाऊंगी, क्या करूं मैं? समझ में नहीं आता इस लड़के को चाहिए क्या। सब लोग उससे इतना लाड करते, इतना प्यार करते, पर वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। 1000 बार उसको बोला कि घर आ जाओ, भाई की सगाई, पर बोला नहीं आऊंगा। और अब देखो अचानक आ गया सरप्राइज देने के लिए। भगवान करे इस बार वहां कोई मुसीबत ना खड़ी करके आया, नहीं तो यहाँ खुशी के माहौल में रंग में भंग कर दे। देखो नंदिनी, जमाई साहब, आप दोनों प्लीज परेशान मत हो। आपको ऐसा देख के यश और रोज भी परेशान हो जाएंगे, प्लीज। अरे यार, कुछ भी नहीं मिला। हाँ यार, कैसी पार्टी है? हार्ड ड्रिंक तो छोड़ो, सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अरे यार, इसका म्यूट बटन किसने दबा दिया? किसी ने नहीं, स्टूपिड। इसकी ऑडियो फाइल ही नहीं है। अरे सुन, जा कुछ खाने के लिए लेके आ। क्या क्या है? भिंडी मसाला, पनीर बटर मसाला, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। गूंगी का हलवा। यार, ये तो बहुत अच्छा गेम है यार। बोल तो सकती नहीं है, कुछ भी बोले जाओ। तुम मजे ले लो अब तो यार। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट रेसिपी। गुरु कौन है आपका? किससे सीखा ऐसा केक बनाना? जिससे मैंने होली खेलना सीखा। अरे बिगड़ क्यों रही हो? एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछा था। आइडिया अच्छा है या बुरा ये नहीं कहा। और वैसे भी जो उन्होंने पुंगी के साथ किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। तो गो अहेड। मैं उन्हें संभालता हूं, तुम अपना काम करो। नायरा, वो एक मिनट। क्या है? मिर्ची।
सी, अब वो कहावत सच हो जाती, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते वो खुद भी उसमें गिर जाते। मिर्ची आंखों तक पहुंच रही थी, अंदर तक चली जाती ना तो बहुत तकलीफ होती। पुंगी चुप रही क्योंकि वो दूसरों के घर का फंक्शन नहीं खराब करना चाहती थी। अरे मैं भी यही लेने आ रही थी। मैंने सोचा अनमोल और उसके फ्रेंड्स को खिला दूं। तुम तो पहले से ही थैंक्स। हाँ, मैंने भी यही सोचा। जाओ दे आओ। ये मिर्ची यहाँ कैसे है इतनी सारी? और वो नीचे भी। लेकिन यहाँ तो नायरा थी ना अभी। कहीं उसने। हे भगवान। अनु, क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? कुछ चाहिए? अब क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया? आवाज बंद हो गई क्या? या फिर दमशराज खेल रहे हो? अरे तुम क्यों परेशान कर रही हो उससे? देख नहीं रही हो कि तकलीफ में है वो? अरे पानी लाओ कोई। अनमोल क्या हुआ? क्या खा लिया क्या तूने? बता। मिर्ची? ये हरकत किसकी है? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा बच्चा, ये किसने किया? बता मुझे। हाँ? हाँ मामा, मैंने नहीं। अरे मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं दादी हूँ ना तुम्हारी। तुमसे तो सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पता है ना तुझे? किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पानी लो। किसने किया? बता बता। मैंने किया है। तुमने? क्यों? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप पहले इससे पूछिए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई पुंगी को परेशान करने की, उसका मजाक उड़ाने की। बेटा नायरा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? क्या किया इसने? इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर पुंगी को परेशान किया दादाजी, उसका मजाक उड़ाया। पुंगी तो इसकी मदद कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसके साथ वही किया ताकि इसे भी एहसास हो सके कि जो तकलीफ हम दूसरों को देते हैं वही तकलीफ अगर हमें खुद को हो तो कैसा लगता है। जो नायरा कह रही है क्या वो सच है अनमोल? अनमोल! पापा प्लीज मारिए मत उसे। नायरा उसको उसके किए की सजा दे चुकी है ऑलरेडी। मुझे तुम पे शर्म आ रही है अनमोल। वाह वाह वाह, मैंने आज तक तुझे से माँ नहीं देखी है। अरे उस अनाथ बच्ची के लिए तुम इतना प्यार दिखा रही हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं, उसे बातें सुना रही हो। अगर इसने कोई गलती की है तो हमें बता देते, हम उसे समझाते, ना कि सजा दे उसे। आप लोगों ने ना इसे सिर पे चढ़ा के रखा है। गजवर की लंबी जबान तो है ही, और हरकतें भी कुछ ठीक नहीं है। रुक्मिणी बहन आप शांत हो जाइए। हम बस बस बस, आप मुझे मत समझाइए। समझाना तो इसे समझाइए। इसे ना संस्कार है ना तमीज। घर से बाहर क्या रह गई? पूरी जंगली हो गई, जंगली।
घर से बाहर क्या रह गई, पूरी जंगली हो गई, जंगली। प्लीज रुक्मिणी दादी, कुछ भी मत कहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नायरा ने जो किया ठीक किया, उसकी बात सही थी, पर शायद तरीका गलत हो सकता है। लेकिन अनमोल की तो बात ही गलत थी। उसे कोई हक नहीं है इस तरह से पुंगी का मजाक उड़ाने का। और दादी अब नायरा के संस्कारों की बात कर रही है। अनमोल के संस्कार कहाँ गए थे? और उसने जो पुंगी का मजाक उड़ाया वो क्या अच्छे घर के संस्कार थे? नायरा दीदी ने जो भी किया वो सही किया। पुंगी दीदी उनकी फ्रेंड है, जो उनको परेशान करेगा ना उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। अब तो बच्चे तक ये बातें समझ गए, आपको कब समझ में आएगा? पुंगी इधर आओ। अनमोल, माफी मांगो पुंगी से, माफी मांगो। उधर क्या देख रहा है? जैसा कहा है वैसा करो। इट्स ओके भाई, माफी मांगने में कैसी शर्म, मांग लो माफी। सॉरी। पुंगी, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो आज के बाद से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से भी कुछ भी हुआ तो तू मुझे बताएगी, समझी? मुझे पता है, अगर आज भी मैं नहीं देखती ना तो तू मुझे कभी नहीं बताती। मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो लोग कुछ भी करें और हम सहते रहें। मजाक की भी एक हद होती है। हम भी करते हैं मजाक, लेकिन ऐसा मजाक नहीं जो दूसरों का दिल दुखा दे। उनको पता नहीं था ना कि पुंगी है कौन। पुंगी नायरा की जान है, और जो पुंगी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये अचानक इसकी टर्टर इतनी म्यूजिकल और इतनी अच्छी क्यों लगने लग गई है मुझे? ये हो क्या रहा है तुझे कार्तिक? I'm so sorry, Mom. मैंने आपको गुस्सा किया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने ऐसे बिहेव किया आपके साथ। Will you forgive me? ओ बेबी, मैं अब अपसेट नहीं हूँ, सब ठीक है। Thank you, Mom. मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं तुम्हारी शादी को लेके। देश चाहे कोई भी क्यों ना हो, इमोशंस एक जैसे होते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद भी एक माँ हूँ, और शादी ब्याह तो वैसे भी खुशी के मौके होते हैं। इस पर किसी को भी नाराज या उदास नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इस शादी के मौके पर आप अपने मन की इच्छा के अनुसार जो चाहे कर सकती हैं। थैंक यू। इस नौकरी के साथ साथ इतने पर्क्स होंगे ये नहीं सोचा था। एक साथ इतने सारे रिश्ते जुड़ गए। और सबसे खास तो ये रिश्ता है, सबसे अमेजिंग, जो रोज और खास होता जा रहा है। ये देखो। ये मेंढक मेरी फोटो में क्या कर रहा है? हटाओ इसे, डिलीट करो मिष्टी। नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे मुझे नहीं चाहिए इसके साथ कोई भी पिक्चर, डिलीट करो इसे। अरे दीदी, मेरे पीएफ के साथ इतनी अच्छी पिक्चर डिलीट कर दी ना, आप पता नहीं और होंगे भी या नहीं। ला 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 ला
your mouth. कितना क्यूट लगता है। मैंने कितनी बार नोटिस किया। क्या नोटिस किया रोज? मामी, क्या नोटिस किया? ये देखिए मामी। ये सब क्या है गायू? मम्मी, कितनी अच्छी लग रही है ना गायू इन पिक्चर्स में। You should become a model. हाँ, ये वाली तो मुझे सबसे अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी। देखो गायू, ये वाली एकदम हीरोइन लग रही हो तुम, बहुत प्यारी। लेकिन अब जल्दी से सो जाओ, ये सब हो गया ना, नहीं तो खूबसूरती की जगह ना डार्क सर्कल्स ले लेंगे। भाभी कैसे? आपने फोन चेंज? थैंक यू भाभी। चलो चलो, अब सच बताओ, क्या चक्कर है? कुछ भी तो नहीं भाभी, आपको ऐसे ही लग रहा है। नो नो नो, बताओ गायू, व्हाट्स हैपनिंग? मेरे बाइक को देख के तुमको कुछ कुछ होता है ना? बोलो बोलो। Wow. Ooh, I love stories. I hope तुम्हारी और मेरे भाई की love story बहुत ही special हो। पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। पता है, इसीलिए तो मुझे इतनी हिचकियां आ रही हैं। अब देखना, आपसे बात करूंगी ना तो सारी हिचकियां बंद हो जाएंगी। अच्छा, मुझे तो हिचकी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे याद नहीं कर रही। बिल्कुल भी नहीं, फुर्सत कहाँ है मुझे, कितना काम है यहाँ पे। हाँ, ये भी सही है, आप बिजी हैं और मुझे तो आप काम में भी दिखाई दे रही। तो मत कीजिए ना याद मुझे नैतिक, अपने काम पे ध्यान दीजिए। जितनी जल्दी काम खत्म होगा उतनी जल्दी आप मेरे पास आ जाएंगे। मैं खुद भी यही चाहता हूँ अक्षरा, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अक्षरा, आई छोटी माँ। नैतिक, छोटी माँ बुला रही है, बाद में फोन करती हूँ। अरे सही टाइम पे आया बॉस, भूख के मारे हाल बेहाल हो रहा था। नहीं, कैसे रिश्तेदार हैं हैप्पी के माता पिता, खुद तो महीने में 20 दिन हमारे यहाँ खाना खाते हैं और अपने भांजे को खाना तक नहीं देते। देखिए ना, बेचारा टिफिन मंगवा रहा है। अरे अरे, कार्तिक बेटा, एक मिनट इधर आओ। जी अंकल। जी वो ये जरा कचौड़ी खा के तो बताओ कैसी बनी है। अरे आपने बनाई है तो अच्छी बनी होगी। इसका मतलब नहीं खाओगे? मैं इतने प्यार से तुम्हें कचौड़ी खिला रही हूँ और तुम मना कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आप तकलीफ क्यों उठा। इस समय अपने मुंह का इस्तेमाल अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए करो। ये तकलीफ एहसानी सब बेकार की बातें होती हैं, बाद में होती रहेंगी। हाँ कार्तिक बेटा, चुपचाप खा लो, वरना ये हाथ देखा है ना, इसी हाथ से भर भर के खिलाएंगे तो चबाते चबाते सुबह हो जाएगी।
वैसे दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छी कचौरी बनी है। मैंने लाइफ में इतनी अच्छी कचौरी नहीं खाई है। अरे मैं तो खामखाए मना कर रहा था, पछताता था बाद में। वैसे आंटी आपके घर में सारे इतने अच्छे कुक हैं, सबकी कुकिंग इतनी एक्सीलेंट है। आई मीन अब अक्षरा आंटी को देख लीजिए, उनके हाथ का भी जब भी मैं खाता हूँ तो इतना यमी लगता है। वाओ। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? यू राइट, यू आर ऑसम। और मैं ये प्लेट मेरे रूम में ले जाकर खा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक मिनट, एक मिनट। लो, आराम से बैठ के खाओ। खत्म करना जी। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, आपको छोड़कर तो सभी अच्छे। मतलब? ये कचौड़ी आपने भी खाई ना, लेकिन एक बात भी कही आपने मेरी तारीफ में। बस जब तक खाना, कुर्ता, रुमाल सब टाइम पर मिल रहा है, तब तक क्या जरूरत है तारीफ करने की। इतने सालों के प्रेम और सेवा का अब यही फल मिल रहा है मुझे। लीजिए, ना कोई कारण ना कुछ, और छेड़ दी जंग। नायरा, ये फ्रूट सैलेड के लिए एक बार बन जाए फिर खा लेना। इतनी मेहनत क्यों करनी, तब पेट में ही तो जाना है। आप चाकू से काट के खाओ या दांत से, क्या फर्क पड़ता है। पर नायरा, अब प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है ना। अब जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या ऐसे ही दे देते हैं? उसे गिफ्ट रैप करके देते हैं ना, बेकार में। ऐसे भी तो दे सकते हैं। अब ऐसे देने से ना तो गिफ्ट की वैल्यू खत्म होगी और ना ही उसका यूज। वैसे ही एप्पल, अब इसे सजा के खाओ या ऐसे खाओ, एप्पल का टेस्ट ही रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लग गया है, खुशबू से ही मेरी भूख दुगनी हो गई है। भाभी, शादी की तैयारियां हमारे यहाँ कम और आप क्या ज्यादा हो रही हैं? हमारी खुशकिस्मती मोहित जी। अक्षरा, हम सोच ही रहे थे कि आज शादी के बारे में सब डिस्कशन करेंगे और तुमने हमें ब्रेकफास्ट पे बुला लिया। आज सबके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए जमाई साहब, विराज। अनमोल नहीं आया? क्या है ना कि शादी का घर है ना, हजारों काम है, तो वो वहाँ पे रह के संभाल रहा है सब कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठी ना। बैठो। मेरे पास सबके लिए कुछ है। ये क्या है? उनका रिवाज होगा कोई। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी कभी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं चाहती हूँ ये रोज की शादी बहुत अच्छे से हो, हमारे ट्रेडिशंस के साथ। और कल अक्षरा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल, रोज इज माय ओनली डॉटर। हमने गलती की इन्हें तुम्हारे यहाँ रखकर अक्षरा, और क्या क्या वादे किए हमारे पीछे इनसे। नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस ये है कि माँ की अपनी एक इच्छा है, अपनी बेटी को लेकर शादी के सपने हैं, उन्हें मना तो नहीं कर सकते हैं ना। इसमें क्या क्या लिखा है, जरा पढ़ के तो बताओ। सबसे पहले तो मार्था ने सबको थैंक यू बोला है कि हम यश और रोज की शादी के लिए माने, और लिखा है कि ये शादी उनके धर्म और उनके रीति रिवाज के अनुसार होगी, चर्च में। और ये भी लिखा है कि शादी से पहले एक रिहर्सल डिनर होगा जिसमें शादी की रिहर्सल करेंगे सब लोग। और ये भी लिखा है कि शादी में कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होगा और बाद में कुछ चेंज नहीं होगा। हर कोई चीज उनके हिसाब से होगी।
लाल मिर्ची के पौधे पर लाल गुलाब जैसी मेरी जान। लाल मिर्ची के पौधे पर लाल गुलाब जैसी मेरी जान। अरे ऐसे मिर्चे मत कूटिए, धसक दिल पे लग रही। जाइए 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 यहाँ से, मिर्ची बहुत तीखी है, धसक नाक में भी लग जाएगी। लेकिन आपकी बातों से ज्यादा तीखी कहाँ है ये मिर्चें? ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप बिना देखिए बेवजह बच्चों की बातों पर नाराज होकर बैठ गए। देखिए देखिए, ऐसे मुंह मत फुलाइए, अच्छी नहीं लगती। चेहरे की झुर्रियां साफ नजर आती हैं। अब हमारा मतलब है आपके चेहरे की झुर्रियां हमें बहुत भाती हैं। देखिए ये आपके सफेद बाल हमारे लिए जैसी चांदनी रातें, और ये मिर्चों से भी रसीली आपकी बातें। बस 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 कीजिए शौर्य के बाबूजी, बस कीजिए। कुछ और नहीं सूझ रहा है क्या आपको? ये भी कोई तारीफ हुई? सफेद बाल, झुर्रियां, कुछ और ही कह देते। वाह 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 शौर्य के बाबूजी, वाह। सुनिए, मुझे सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। इन्हें आप सफेद शादी करिए, सफेद। मेरे पोते की शादी अंग्रेजी स्टाइल में। अरे किसी ने कभी सोचा भी होगा रुक्मिणी के पोते की शादी अंग्रेजी स्टाइल में? रुक्मणी जी, आप खुश नहीं हो तो मुझे अभी से बता दीजिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम है माता। माता जो भी हो, हम सब आपकी मर्जी से क्यों करें? ये हमारा देश है, हमारा पोता है, हमारी रीति रिवाज। हम उसके हिसाब से शादी करें या आपके हिसाब से? कभी हमारी आपकी शादी देखी? अरे ऐसे मौके पे रंग बिरंगी कपड़े नहीं पहनेंगे, धूम धड़ाका नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अक्षरा, ये सब क्या है? ये समझ में नहीं आया। तुमने कहा जैसा चाहूँ मैं कर सकती हूँ, और अब आंटी आप एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। वो और क्या बात सुनिए इनकी? सब कुछ तो इन्हीं के हिसाब से हो रहा है। मेरे हिसाब से एक मिनट, एंगेजमेंट उनको जैसी चाहिए थी वैसी ही हुई। अब ये वेडिंग तो हमारे ट्रेडिशंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारी इच्छा, हमारे मन का कोई मतलब नहीं है। और मेरा सपना, माय ड्रीम्स, व्हाट अबाउट इट? बस कीजिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। हम दोनों अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्कृतियों से हैं, लेकिन क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? ये जूस जो आपने पिया अभी, क्या नाम है इसका? गंगा जमुना। इसमें संतरा भी है और मौसम्बी भी है। क्यों आप सिर्फ संतरा या सिर्फ मौसम्बी नहीं पी रहे हैं? इसने का क्या मतलब है? संतरे की खटास और मौसम्बी की मिठास मिलकर अच्छा लगता है। तो फिर इसी तरह दो देश, दो संस्कृतियाँ या दो रिवाज एक क्यों नहीं हो सकते हैं? मजा भी दुगना हो जाएगा। वाओ, देसी और विदेशी शादी, परफेक्ट कॉकटेल, सुपर्ब आइडिया माँ। बात तो सही है, जब मिलके डबल मजा ले सकते हैं तो फिर लड़ाई करके एक मजा क्यों खराब करना? मुझे तो मामी का आइडिया अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। वाह बहू, बहुत ही अच्छा हल निकाला है बेटा तुमने। अगर रोज उसकी न्यू फैमिली को बहुत अच्छा लगता है तो आई एम ओके। वैसे मुझे भी कोई एतराज नहीं है। क्या है ना, मैं हमेशा अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, हमेशा। वहाँ भी वही तय हुआ है जो हमारे अंशु की शादी में हुआ था। दोनों तरह से शादी होगी, एक अग्नि और फेरों वाली और दूसरी चर्च में। अरे वाह, फिर तो डबल मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। शौर्य, शायद किचन में ना बल्ब फ्यूज हो गया। आप आइए ना मेरे साथ, देखिए। Hey babes, you really look gorgeous, awesome, beautiful. I love you, yo.
किसने सिखाया है आपको? किसी ने जल्दी बताइए, नहीं तो मैं अपने तरीके से पता करूं क्या? नहीं किसने कौन है यहाँ आसपास? जल्दी सामने आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सॉरी, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। झूठ बोल रहा है, हम सच कह रहे हैं। इसे मुझसे कहा था अंकल चाहिए आंटी जी के सामने एकदम यो कीजिए, ये इसी ने कहा था। मुझे तो नैतिक सर के घर जाना था, राइट? कार्तिक फंसा के कहाँ जा रहा है? सॉरी। NO, no sorry, dude. सुनिए, सॉरी की माँ। कई भैंस पानी में। इतनी समझदार हो गई ना आपकी बेटी कि क्या कहूँ। हाँ मुझे पता है, अब आप यही कहेंगे कि वो मुझ पे गई, लेकिन सच कहूँ तो वो मुझ पे नहीं गई है, आप पे गई है। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, अब जल्दी से वापस आइए। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटी के लिए तो आइए, वो आपको बहुत मिस करती है। I love you. अरे चले, देखा, बात करने का भी मन नहीं है मुझसे, याद ही नहीं आती है मेरी। कोई बात नहीं है, वापस आइए तो बताती हूँ। एक एक बदला ना गिन गिन के लूंगी सूद समेत। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मामी, आपसे नहीं हो पाएगा तो हमें से किसी से भी नहीं हो पाएगा। ये तो बेस्ट। हाँ, और दुनिया भर की वेडिंग प्लान्स करती हो तुम। हमारे घर की शादी है तो करनी पड़ेगी ना। मॉम, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, एंटायर मंथ के लिए बुक्ड हूँ। जैसे असल में करना होता है वो वैसे ही करता है। So what do we do now? मुझे तो बॉलीवुड शादी करनी थी, जैसे केजो फिल्म्स, लेकिन अभी कैसे होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? हम सब है ना आपकी हेल्प करने के लिए, है ना मामी? एक काम करो गायू, तुम ही ये जिम्मेदारी संभालो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, है ना? मामी, मैं? नहीं मामी, मैं कैसे? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं? गायू, तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि तुमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है जो सुपर हिट हुआ, तो ये भी कर लो। और वैसे भी अगर और कोई नहीं तो मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा, आखिर मेरी बहन की शादी है। ठीक है, मैं करूंगी, मैं सारी तैयारियां कर दूंगी। इसी बहाने यहाँ आते रहने का मौका मिलेगा। रोज, ये लो, तुम्हारी एक और इच्छा पूरी होने का इंतजाम हो गया है। और हाँ कार्तिक, आज के बाद तुम इस घर में रोज के भाई बनकर आओगे, ऑफिस के एम्प्लॉय बनकर नहीं। थैंक यू आंटी। वन मिनट। बारिश आई नहीं और मेंढक पहले ही घर में घुसा। डर डर कर। I'm so happy for you. अब तुम लोग more often मिल पाओगे. Make the best of this time. मेरा भाई को BF बना लो और तू मेरी भाभी बन जाओ। So nice ना? मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरी भाभी। देखिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए और माफ कर दीजिए। सॉरी, आई लव यू। देखिए, ना ही कुछ है कहने को और ना ही हमें आता है। लेकिन ये पूरा गमला क्यों? एक फूल ही काफी था। एक फूल तोड़ते तो माँ नाराज हो जाती। जितना प्यार हम आपसे करते हैं ना, वो एक फूल में नहीं समाता। थैंक यू। वेलकम। आधे घंटे से हम एक दूसरे को घूर रहे हैं। अब तक आइडिया आना होता तो आ चुका होता। एक काम करते हैं,
सोचना बंद करते और एक्चुअली काम करते। पर क्या काम? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम वहां से सोचना शुरू करो जहां से शादी शुरू होती, और मैं वहां से सोचता हूँ जहाँ पे शादी खत्म होती है, वेडिंग नाइट। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था, मुंह से निकल गया। It's okay. आप बारात के आने से सोचना शुरू करो। So, तुम लोग शादी कर लोगे ना? हाँ? आप लोग शादी कर रहे हो? पर वो तो मेरे BF है ना? Oh, sorry, Mishti. I meant to say कि आप दोनों मेरी शादी का अरेंजमेंट अच्छे से कर लोगे ना? Of course. Thank God, मैं तो डर ही गई थी। La la